आप जिसको हिंदू राष्ट्र कहते हैं, उसमें जो सबसे बड़ी बाधा है वो 1976 का जो अमेंडमेंट हुआ था जिसमें सेकुलर शब्द जोड़ा है, वो भी मेरी पीआईएल चल रही है। मैंने अभी कल ही बहस किया ये ओरिजिनल प्रीएम्बल को रिस्टोर किया जाए, जो इमरजेंसी के दौरान सोशलिस्ट सेकुलर जोड़ा गया उसको हटाया जाए। आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। सवाल यह है कि हम कितने स्वतंत्र हुए। आप लोग जहाज में लगभग सब लोग चलते होंगे। जहाज के पीछे देखिएगा लिखा रहता है वीटी, ध्यान दीजिएगा, उस पर लिखा रहता है वीटी, और वीटी का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। मेरी पीआईएल इस पे भी चल रहा है कि जहाज के ऊपर से वीटी हटाया जाए। हम आजादी की वर्षगांठ तो मनाते हैं, बड़े खुश होकर मनाते हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं वो दिन कचोटता है। मैं उसको याद करता हूं कि जिस दिन हम आजादी की वर्षगांठ 1947 में हम मना रहे थे ना, एक हिंदू भारत का प्रधानमंत्री बना और एक कन्वर्टेड हिंदू पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना। उस दिन हजारों माताओं को उनके बच्चों के साथ उनका बलात्कार हुआ। जिस दिन हम आजादी की 15 अगस्त की खुशियां मना रहे थे, उस दिन हजारों बहनों को उनके भाइयों के साथ उनका रेप हुआ। आप कल्पना करिए उस पिता के बारे में, उसको पकड़ के बांध दिया गया है और बच्ची चिल्ला रही है और बलात्कार हो रहा है। कल्पना करिए उस पति के बारे में, पति गिड़गिड़ा रहा है और पत्नी का बलात्कार हो रहा है। आप कल्पना करिए उस भाई के बारे में जिसकी बहन का बलात्कार हो रहा है, और कल्पना करिए उस बच्चे के बारे में जिसकी मां का बलात्कार हो रहा है। और यह कब हुआ? 1947 में। और यह खत्म नहीं हुआ। सेम यही चीज 1990 में हुई कश्मीर में। पति के सामने पत्नी का बलात्कार, भाई के सामने बहन का बलात्कार, बच्चे के सामने मां का बलात्कार, पिता के सामने बेटी का बलात्कार। यह 1990 में हुआ। और 2024 में वही घटना ईस्ट बंगाल में हो रही है। जिसको आप बांग्लादेश कहते हैं, मैं उसको ईस्ट बंगाल कहता हूं। भारत में ईस्ट बंगाल था, वेस्ट बंगाल था, ईस्ट पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पंजाब था, वेस्ट पंजाब था। ईस्ट पंजाब बंगाल हमसे अलग हो गया, वेस्ट बंगाल हमारे पास आया, और वेस्ट पंजाब हमसे निकल गया और ईस्ट पंजाब हमारे पास आया। जैसे ईस्ट बंगाल में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख रहते हैं, मारवाड़ी रहते हैं, माहेश्वरी समाज के लोग रहते हैं, अग्रवाल रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, क्षत्रिय रहते हैं, बनिए रहते हैं, गुप्ता रहते हैं, तेली रहते हैं, शर्मा रहते हैं, नाई रहते हैं, धोबी रहते हैं। ये सब ईस्ट बंगाल में भी रहते थे। जैसे वेस्ट ईस्ट पंजाब में, ईस्ट पंजाब जो हमारे पास है, जैसे वहां आज भी हिंदू रहते हैं, जैन रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, सिख रहते हैं, ऐसे वेस्ट पंजाब में भी रहते हैं। वेस्ट पंजाब के हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख बचे क्या? जोर से बोलिए। नहीं। वेस्ट पंजाब के ब्राह्मण बचे क्या? क्षत्रिय बचे क्या? वैश्य बचे क्या? दलित बचे क्या? कुम्हार बचे क्या? नाई बचे क्या? तेली बचे क्या? नहीं। ऐसे ही ईस्ट बंगाल में, हम तो वेस्ट बंगाल में हैं, ईस्ट बंगाल के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित बचे क्या? मेरा टाइटल उपाध्याय है। उपाध्याय कोई कास्ट नहीं है, उपाध्याय एक टाइटल है। जैन समाज में जो ऊपर से सेकंड नंबर के धर्मगुरु होते हैं, जो यहां पे जैन होंगे उनको पता होगा, उनको उपाध्याय कहते हैं। आचार्य और उपाध्याय में इतना अंतर है, आचार्य केवल शास्त्रों की शिक्षा देते थे, उपाध्याय शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा देते थे। यह अंतर है आचार्य और उपाध्याय। मैं प्रयाग का रहने वाला हूं। प्रयाग और अयोध्या ये उपाध्याय का बेल्ट है।
दूसरी शताब्दी में राजा स्कंदगुप्त ने वहां से उपाध्याय लिया। मैंने कहा था उपाध्याय टाइटिल है। उन्होंने कुछ उपाध्याय को चटगांव में बसाया, वो हो गए चट्टोपाध्याय। कुछ उपाध्याय को बंदगांव में बसाया, वो हो गए बंदोपाध्याय। कुछ उपाध्याय को मुखगांव में बसाया, वो हो गए मुखोपाध्याय। कुछ उपाध्याय को गंगा सागर के आसपास बसाया, वो हो गए गंगोपाध्याय। बाद में अंग्रेजों ने शब्द बड़ा था तो शॉर्ट कर दिया, गंगोपाध्याय जी को गांगुली कर दिया, चट्टोपाध्याय जी को चटर्जी कर दिया, मुखोपाध्याय जी को मुखर्जी कर दिया, बंदोपाध्याय जी को बनर्जी कर दिया। उस चटगांव में जहां सारे के सारे उस गांव में 100% चट्टोपाध्याय यानी चटर्जी रहते थे, अब कोई चट्टोपाध्याय नहीं बचा, कोई चटर्जी नहीं बचा। हमारे पूर्वज थे, उत्तर प्रदेश से गए थे। हम लोग का गोत्र एक ही है। मेरा गोत्र भारद्वाज, चटगांव के चट्टोपाध्याय का भी गोत्र भारद्वाज। खत्म हो गया। सवाल यह है कि क्या वो सोच खत्म हो गई जो सोच बाबर के समय थी, हुमायूं के समय थी, तुगलक के समय थी, गजनी के समय थी, गोरी के समय थी, या 1947 में थी, या 1990 में थी कश्मीर में, या 2024 में ईस्ट बंगाल में है? क्या वो सोच भारत में नहीं है क्या? जोर से बोलिए जरा। हमने उसका समाधान क्या किया? एक बात याद रखिएगा, बीमारी पालने से बीमारी बढ़ती है। हमने उसको ओवरटेक बनाया। बीमारी पालने से बीमारी बढ़ती है। बुखार का इलाज जल्दी नहीं करेंगे तो टाइफाइड हो जाएगा। गांठ बन गई है, जल्दी से इलाज नहीं करेंगे तो कैंसर हो जाएगा। बहुत लंबे समय तक रखना नहीं चाहिए। और हमने रखा। किस नाम पे रखा? सेकुलरिज्म के नाम पे रखा। किस नाम पे रखा? एक सबसे बड़े झूठ वाक्य के नाम पे रखा, सर्वधर्म समभाव, जो होता ही नहीं है। पता नहीं किसने उसको इजाद कर दिया, कहीं लिखा ही नहीं है सर्वधर्म समभाव, कहीं लिखा ही नहीं है। और सर्वधर्म समभाव हो भी नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में धर्म एक है। भगवत गीता उठाइए, अध्याय 16। भगवान कृष्ण कहते हैं मनुष्य दो प्रकार का होता है। चैप्टर 16 वर्स नंबर 4। मनुष्य दो प्रकार का होता है, एक देवता, एक राक्षस। दो ही होता है। क्वालिटी वाइज उन्होंने बताया कि मनुष्य 3 प्रकार का होता है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। मैं पिछले 20 वर्षों से रिसर्च कर रहा हूं कि मुझे कोई माहेश्वरी, कोई अग्रवाल, कोई जैन बलात्कारी मिल जाए। आज तक नहीं मिला। मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ढूंढ रहा हूं कोई ऐसा केस आए जहां कोई माहेश्वरी समाज, जैन समाज, अग्रवाल समाज, मारवाड़ी समाज का आदमी भाड़े का हत्यारा मिल जाए, किडनैपर मिल जाए। आज तक नहीं मिला। आज मुझे बड़ी खुशी है कि मैं हिंदुस्तान के, भारत के ऐसे क्लब में हूं जहां तुलसियान जी ने बताया यहां लहसुन प्याज होता ही नहीं है, खरीदा ही नहीं जाता। आखिर क्या कारण है कि माहेश्वरी, जैन, अग्रवाल, मारवाड़ी, इस समाज के लोग मर्डर नहीं करते? बलात्कार नहीं करते, हत्या नहीं करते, बुचरिंग नहीं करते, मैनस्लॉटर नहीं करते, जेनोसाइड नहीं करते? क्यों? क्योंकि इसका भी जवाब भगवत गीता में है। भगवान कृष्ण कहते हैं मनुष्य में 3 तरीके के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और ये इस बात पे, ये गुण कौन सा कितना परसेंट होगा, कौन सा 10% होगा, कौन सा 20 होगा, कौन सा 30 होगा, कौन सा 100% होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है
16 साल या 18 साल तक बच्चा आंखों से देखता क्या है, कान से सुनता क्या है और मुंह से भोजन क्या करता है। पूरी की पूरा आदमी का जो सोच है वो 3 चीज पे होती है। आंखों से क्या देखा, कान से क्या सुना, आंखों से क्या पढ़ा और मुंह से क्या भोजन किया। उसी पे डिपेंड करता है उसका सोच, और जैसा वो सोचता है वैसा वो व्यवहार करता है। अगर हम चाहते हैं कि भारत में अपराध कम हो, कई लोग अपराध मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये आंखों से जो कूड़ा करकट जा रहा है, कान से जो कूड़ा करकट जा रहा है और मुंह से जो कूड़ा करकट जा रहा है, इसको तो रोकना पड़ेगा, क्योंकि गार्बेज इन गार्बेज आउट। कूड़ा देखोगे कूड़ा करोगे, कूड़ा सुनोगे कूड़ा करोगे, कूड़ा खाओगे कूड़ा करोगे, गार्बेज इन गार्बेज आउट। लेकिन हो क्या रहा है, हम कह रहे हैं सबको कुछ भी खाने की आजादी है, हम कह रहे हैं सबको कुछ भी देखने की आजादी है, हम कह रहे हैं सबको कुछ भी पढ़ने की आजादी है। अरे जब हर चीज की आजादी है तो फिर अपराध करने की आजादी दो ना भाई। आप पेट्रोल से आग, कभी आग बुझाई जाती है क्या? आपको अगर अपराध कंट्रोल करना है तो आपको बचपन में अच्छे संस्कार देने पड़ेंगे। और अच्छा संस्कार कैसे आएगा? जैसा वो पढ़ेगा, जैसा वो देखेगा, जैसा सीरियल देखेगा, जैसे चैनल देखेगा, जैसा सोशल मीडिया से देखेगा, जैसा भोजन करेगा, इसी पे डिपेंड करता है। तो अगर वास्तव में हम चाहते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार खत्म हो, अपराध खत्म हो, तो 2 काम करना पड़ेगा। शिक्षा में संस्कार देना पड़ेगा और कानून का खौफ पैदा करना पड़ेगा।